अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम यार टिवाना। आज का शो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इट्स अबाउट फ्रेंडशिप एंड रीयूनियन। आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं एक ऐसे पावर कपल के साथ जो कि टीवी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका काम, उनका क्राफ्ट, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त आज इस शो में मुझे 15 साल के बाद दोबारा मिली है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल शो। दोस्ती एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है और जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ एक फ्रेंडशिप, एक फैमिली सी बन जाती है। आज मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त जिनके साथ मैंने बहुत काम किया इन अर्ली 2010 तक। उसके बाद मेरी उनसे काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई और आज वो दिन है कि दे आर हियर। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट भी थी और रिसेंटली हमारा एक छोटा सा क्लिप वायरल भी बहुत हुआ जो कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। उसके बारे में भी बात करेंगे और जब आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक शामून अब्बासी एंड द ब्यूटिफुल शेरी। जी, सबसे पहले तो वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। और शमून, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त से मिलाने का इतने अरसे के बाद। माय प्लेजर जी। आपने मुझे उस दिन कहा था और फिर आपका शो का मुझे पता चला। मैंने कहा दिस इज द ओनली प्रॉब्ली अपॉर्चुनिटी जिसमें दो बिछड़े हुए दोस्त जो हैं वो बहुत अरसे बाद मिले। बिल्कुल, क्योंकि शेरी तुम्हें तो देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है इतने अरसे के बाद। माशाल्लाह, एंड यू लुक फैबुलस। ओह थैंक यू सो मच, यू टू माशाल्लाह। मतलब हम लोग कितने अरसे के बाद मिले? कोई 10 साल के बाद तो मिले। 10 साल के बाद, लेकिन इतना सभी चेंज नहीं है। तो कहाँ थी तुम? हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी ये बताओ कहाँ पहले। चली गई? शमून तुम्हें उड़ा के कहाँ ले गए? बस मैं सुकून में चली गई थी उनके साथ। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम हैप्पी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आफ्टर मैरिज थोड़ा सा गैप भी होता है। फिर दूसरा ये कि अब हम दोनों साथ में सिर्फ कपल नहीं है ना, हम लोग पार्टनर्स भी हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। हम लोग साथ काम भी करते हैं और हम लोग नई नई चीज़ें ये इन्वेंट करते हैं और ये मुझे टीच करते हैं। मैं तुम्हें पता है, जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में इनको मिला तो मैंने इनको बताया कि मैंने कहा कि आपकी बेगम जो है मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा अच्छा काम किया है कि शेरी मेरी ज़िंदगी में आई, अल्लाह मियाँ ने मुझे तोहफा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इतनी खुशी हुई ये सुनकर शेरी कि जब मैंने कहा शमून ने ये कहा तो आई वाज सो हैप्पी एंड डिलाइटफुल। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो दोनों तरफ का सेम ही होता है ना। मुझे भी माशाल्लाह बहुत सुकून मिला है। अल्लाह मियां ने मुझे भी एक तोहफा दिया है, बिल्कुल, शैम की जगह। ऑफ कोर्स। अच्छा शमून, ये बताइए कि जो करियर का आगाज़ था आपका पीटीवी से हुआ था, अभी आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। मज़े की बात यह है आसिम के मशूमिया में मेरा एक कैरेक्टर था जो काजिम पाशा साहब का सीरियल था कशिश। अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया था एक और रोल के लिए, तो मैं ऑडिशन देने आया था किसी और रोल के लिए और वहाँ उनके एक असिस्टेंट होते थे। उन्होंने कहा काजिम भाई ये मशूमिया के लिए कैसा रहेगा? अच्छा, मैं बड़ा ऑफेंड हुआ। मैं कहा पता नहीं कौन मशूमिया कह रहे हैं। काजिम भाई एकदम सीरियस हो गए, कहते हाँ यार ये कर लेगा। मैंने कहा भाई क्या करवा रहे हैं? कहते हैं इसको लेके जाओ, मेकअप रूम लेके जाओ। अब ना 2-3 लोग मुझे मेकअप रूम ले गए, यहीं था, और मुझे गेटअप ना अजीब सा मखनचू सा करवा के अब मैं अपने आप को देखो, मुझे गुस्सा है। मैं कहा यार मैं तो हीरो बनने आया हूँ, मुझे तो इन्होंने कॉमेडियन बना दिया। बट कहते हैं ना बड़े डायरेक्टर्स का, बड़े लोगों का अपना विजन होता है। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता ये रोल तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। आई सेड ओके। बस आई वाज लिटिल ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन के यार चलें। बट फिर वो मशूमिया किया मैंने। और मज़े की बात ये है कि फर्स्ट शॉट एवर that I gave on TV was this particular space। अच्छा, यही आपका जो स्टूडियो था, इसी स्टूडियो डी में। तो अभी मैं आई वाज वॉकिंग इन, तो मैं बता रहा था शहरी को मेरा कैरियर इसी स्टूडियो से स्टार्ट देखे जरा। देन फिर वो 3 एपिसोड थे, फिर ज़किया अकबर साहिबा को बहुत अच्छा लगा मेरा रोल। अच्छा। तो शी रिक्वेस्टेड मी कि तुम ना थ्रू आउट करोगे? मैंने कहा कर लेंगे। देन आई डिड दैट। बस वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसको बात को 30 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। बट अब भी मुझे ना लोग कहते हैं कि हमने वो देखा था। तो मैं बस वो एक क्लेम टू फेम आपका बनना होता है, आपकी डेस्टिनी में था। अच्छा शेरी, देखें यू वर अ मॉडल, एक्टर, उसके बाद आपने फिल्म्स भी की, यू वर अ फिल्म स्टार, और इतनी ज़्यादा फील्ड्स में फिर एक्टिंग भी की। तो शुरुआत कैसे हुई आपकी?
शुरुआत तो मेरी मॉडलिंग से हुई थी। मॉडलिंग से? मॉडलिंग से हुई थी, बट उसके बाद फिर टीवी कमर्शियल्स आना शुरू हो गए, फिर मूवीज़ स्टार्ट हो गई, फिर ड्रामा स्टार्ट हो गए, बट मैंने फैशन शोज़ मैंने मूवी के बाद किए थे। हाँ मुझे याद है शमून, मैं आपको बताऊं, जो मेरी और शेरी की पहली मुलाकात थी, एहसन खान जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम, वो एक फिल्म कर रहे थे तेरे बिन जिया ना जाए, तो उसकी शूट थी इस्लामाबाद में, और उस वक्त मैं एक कॉलम लिखा करता था संडे टाइम्स के लिए। तो उसने कहा कि भी वो फिल्म बन रही है, उसमें एक बड़ी प्यारी हीरोइन है, स्लिम टॉल और बड़ी मॉडल टाइप की है, तो तुम शूटिंग पर आ जाओ। तो वहाँ मैं गया, मेरी इससे मुलाकात हुई शेरी से, और वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। Yes. और वहाँ पे मैं ये शूट कर रही थी, तो कोई कोरियोग्राफी में ना गलत डांस कर रही थी। Yes. हम उसके ऊपर भी कोई घंटों हंसे, बहुत हंसे हम थे लोगों हम को लोग। तो हंसी के फिट्स पड़ते थे हम लोगों को। आई स्टिल रिमेंबर तुम्हारा ब्लू कलर का ड्रेस था। Yes, उसके इस्लामाबाद। और उसके बाद फिर मैंने कहा ऐसा, मेरे जब भी शोज होते हैं तुमने शेरी को लाना है। फिर से उसके बाद शेरी है, मेरे हर शो में शेरी होती हर शो में। एक दफ़ा धोखा भी दिया था मैंने आपको। हाँ। मैं मोटी बहुत हुई थी। हाँ, अच्छा पता है क्या हुआ? अच्छा मैं तो, क्योंकि फ़ोन पर हम लोग करते थे और ये सोशल मीडिया तो था नहीं उस वक्त, तो जो मेरी एक लिस्ट थी फेवरेट मॉडल्स की, वो एक टिक होता था। जैसे कोई इवेंट हुआ तो शेरी को मैंने मैसेज किया, अच्छा सुनो परसों तुम्हारी फ़्लाइट करा रहा हूँ, वो है। तो आगे से ना ये हंसे आगे से, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा हंस क्यों रही हो? कहती नहीं नहीं, मैंने कहा आ जाओगी ना? तो कहती हाँ ठीक है। अच्छा जब ये आई ना तो ये ज़रा हेल्दी सी थी, तो डिज़ाइनर्स के कपड़े थे साइज 0 टाइप के, अब इसको कोई कपड़े ही ना फिट आए ना। मैंने कहा शेरी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहती मैं इस्लामाबाद आना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी। तो हम लोग का यही होता था कि एक कॉल पे ओके ठीक है, जो है जैसा है उसके बेस पे हम लोग पहुंच जाते थे। तो बट हम लोगों ने उसको भी कितना एंजॉय हाँ बहुत एंजॉय किया था उसको। वो शो तो फिर नहीं किया होगा शेरी ने। नहीं किया था? किया था। आसिम was there, how can it? मतलब कैसे नहीं हो सकता? अच्छा शमून, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको पता है कि अब आजकल इंडस्ट्री में, बल्कि पिछले काफ़ी अरसे से, एक बहुत मोनोपोली होती है लोगों की, उसके अंदर आपने अपना नाम जिस तरह से बनाया, इट इज़ वेरी कमेंडेबल। तो कितनी मुश्किलात और ये रास्ता काफ़ी दुश्वार था आपके लिए? मुझे लगता है आसिम कि जब काम करने से तो मैं कभी नहीं घबराता, मेहनत भी करनी है, काम भी करना है। जब बैक बाइटर्स आपका काम रोक रहे हो ना, वो बड़ा मसला हो जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप देम। पीपल दैट डोंट लाइक योर एनर्जी, दे डोंट लाइक योर पॉजिटिविटी, वो क्या करते हैं, वो आपको कंसेक्यूटिवली एक नेगेटिव आदमी बना के पेश करते हैं। अब जैसे आपको कोई कह दे कान में आके यार शमून को ना बुलाएगा, वो आके आपका शो बर्बाद कर देगा, इज ए वेरी एंग्री मैन। सो अब आप क्या करेंगे? यू विल डेफिनेटली अवॉइड, यू डोंट वांट ड्रामा। तो मैंने फिर एनालाइज किया कि जो थोड़े वो लोग हैं ना अहल, जो अपने कामों से भागते हैं, ज़रा झूठ बोलते हैं कामों को लेके, बेईमानियां करते हैं, उनको है मुझसे प्रॉब्लम। क्योंकि मेरा ना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे क्रेडिट पे कोई बेईमानी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। पर देखिए अल्लाह मियां ने आपको इतना नवाजा कि आज इतना नाम है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फिल्म इंडस्ट्री में आपकी मूवीज़ हो, फिल्म डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, हर जगह आपका नाम है माशाल्लाह से। आप अच्छी नीयत से चलते रहें, हाँ, बिल्कुल। और नेगेटिविटी को गले ना लगाएं। तो होता ये ना कि लोगों के बारे में अगर उल्टी सीधी बातें होने लगती है तो पीपल गेट नेगेटिव, देन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आप बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र अदा करें, सारा कम है, कुछ, हमारे पास बहुत नहीं है कुछ, लेकिन जो कुछ है मैं पीसफुल हूँ। आई हैव अ गुड पार्टनर, शी बिलीव्स इन माय वर्क, देन शी इंटरफेयर्स इन माय वर्क, शी डजंट वांट टू सी मी एट द रॉन्ग प्लेसेस। ये वो कहती है बहुत मैं अच्छी आपको बात गलत है। जगह पे नहीं जाने दूंगी, मैं आपको गलत ड्रामा नहीं करने दूंगी, मैं गलत रोल नहीं करने दूंगी, मैं इससे सजेस्ट ले, क्योंकि एक तो इंडस्ट्री में इसने भी, बिल्कुल तो मुझे लगता है ये हो पॉजिटिव गया। रहे। चले जी, इसके साथ ही विल टेक का फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ है शमून एंड शेरी। एक्चुअली एस लेटर जो है वो मेरे लिए बहुत खुशाइंद साबित हुआ है, तो इसलिए आज ये दोनों मेरे सामने हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्क्रिप्ट किस तरह का तुम्हें पसंद आएगा? रूटीन के ना, अच्छा, डिफरेंट हो। मैं चाय ले आई, खाना खा लें, ये नहीं इस टाइप हो, के ना हो। एग्जैक्टली, खाना छीन लो। चाय फेंक दो। वो चाय एक केमिस्ट्री देखी है आपने हम दोनों की? खाना छीन
छीन लो खाना चाहे। छीन लो, बिल्कुल। तो कुछ तो डिफिकल्ट हो ना, कुछ मुश्किल हो जो लोगों को भी लगे कि नहीं एफर्ट हुई है भाई। मूड ऑफ में गई मेरे साथ, डिनर किया इन्होंने। फिर मैंने कहा देखो यू आर इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट व्हाट यू आर वेयरिंग। ऑफ कोर्स। इतनी दूर आई हो, 17-18 घंटे फ्लाइट लेके, ये 2 इंच के चक्कर में मूड खराब किया वो हुआ है। आज भी चुपते हैं मुझे 2 दिन। जब मैं तस्वीरें देख के नहीं ये क्या हो गया। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही है कि आज बहुत खुशी है क्योंकि मेरी दोस्त आई हैं और उनसे गुफ्तगू ब्रेक में भी चल रही थी। अच्छा, ब्रेक में जो इतना मज़े का आपने इंसिडेंट सुना रहे थे न्यूयॉर्क का, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के साथ भी आप शेयर करें। हम न्यूयॉर्क गए तो मेरी बर्थडे थी 4 अप्रैल को होती है, जी। तो हम 1 को पहुंच गए थे मेरे ख्याल में। अच्छा, पहला तो डैमेज हमारे साथ ये हुआ कि हम जो जितने कपड़े लेकर गए थे अपने तरफ से, वो हमारा सूटकेस खो गया। सूटकेस को दोनों। अब हम जिन कपड़ों में थे उन्हीं में, अब ये वैसी 2 दिन की मुश्किल। अब 4 को प्लान हमारा ये था कि हम घूम फिर के फाइनली एक अच्छा सा डिनर करनी है न्यूयॉर्क में किसी अच्छी सी जगह पे। तो मैंने लिटिल इटली एक जगह है वहाँ हाँ, पे। लिटिल इटली। वो एक जगह है, रेस्टोरेंट है बड़ा हाँ सा। जी। तो मैंने कहा यार वहाँ करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, 3 दिन तक ये खाती रही और ना बाय द टाइम 4 अप्रैल आता है, अब मैं तैयार खड़ा हूँ खुशबाश, ये गुस्से में खड़ी हुई है कमरे के अंदर और ये चीजें पटक रही है। मैं क्या हुआ? मुझे कोई कपड़ा नहीं आ रहा जो मैं लेकर तो मैंने क्या कहते हैं, देखे 3-3 इंच टाइट हुआ मैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। बिकॉज मेरी बॉडी ना रबड़ की है, लाइक इतनी चिंगम की तरह खिंच जाती है। यस ये हो जाती है और ऐसे फिर ऐसे। वापस भी आ जाती अच्छा, है। सर्दी इतनी थी, हम गंवार लोग, हमें लगा मार्च अप्रैल है पाकिस्तान की तरह, माहौल गर्म होगा। वहाँ गए इतनी सर्दी, हाँ, ठंड होती है। ओफ। अच्छा, वो ब्लॉक्स बने हुए ना, तो वो ब्लॉक्स हैं, तो उन ब्लॉक्स में से तेज हवा। अब ये सोचे 5'9" है, ये ना 5'3" की होके चल रही है, छोटी सी। रोड पे लोग इसको देख रहे हैं, सुकड़ के मेरे पीछे चल रही है। कहती है ऊपर हवा बहुत है। ऑफ कोर्स मुझे ठंड लग रही तो थी। बड़ा फन किया हमने। और 2 दिन के बाद, अच्छा अब हम ना रोज खड़े होके अपने सामान विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा। शरू जूते नहीं है, ये खरीद लेते हैं। हाँ। जैकेट नहीं है, वो खरीद लेते हैं। पता नहीं अल्लाह की क्या करनी थी, हमें सूटकेस मिल गया, वरना हम खर्चा करने वाले थे बहुत ज्यादा, कपड़े थे ही नहीं। हाँ, ट्रैवलिंग में ये बड़ा होता है कि सूटकेस अगर आगे पीछे हो जाए। जी, मूड ऑफ में गई मेरे साथ, डिनर किया इन्होंने। फिर मैंने कहा देखो यू आर इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट व्हाट यू आर वेयरिंग। ऑफ कोर्स। इतनी दूर आई हो, 17-18 घंटे फ्लाइट लेके, ये 2 इंच के चक्कर में मूड खराब किया हुआ वो है। आज भी चुपते हैं मुझे 2 दिन। जब मैं तस्वीरें देख के नहीं ये क्या हो गया। शमून, मैं आपको बताऊं कि इतना हम लोग एंजॉय करते थे कि हमारी जो रिहर्सल्स होती थी उसमें जो कहते हैं ना महफिल की जान, मैं ढूंढता था शेरी को ना कि जैसे एक थेरेपी होती है ना आपकी, तो ये मुझे कामिंग डाउन इफेक्ट होता था इसका कि अच्छा ये कोई हंसी की बात कर देगी तो फिर सारे हंस पड़ेंगे सारा। तो वो हाँ बहुत फन होता था। उफ। और आपस में जो कुछ मॉडल्स रिकॉर्ड करती थी हमारी बातें, जी, हम जी, उनका नाम रिकॉर्डर रखा हुआ था। रिकॉर्ड कर लेती थी हमारी बातें मेंटली भी और वैसे कि हम क्या बातें करें, बट इट वाज फन। ओह बहुत अच्छा शेरी, ये बताओ कि इतना काम किया, फिल्म्स भी की, मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की, तो ये जो ट्रांजिशन था, ये सुकून वाली जिंदगी कैसी लगी तुम्हें, कैसा फील हुआ? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी लगी, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी। इधर आके एकदम से सुकून हो गया। अच्छा। सब कुछ अपनी जगह पर। और माशाल्लाह ये मेरे हस्बैंड कम फ्रेंड्स आते हैं। हमने शादी के बाद भी अपना दोस्ती का रिश्ता नहीं ख़त्म किया। हाँ, वो बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या हुआ, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हर चीज़ में, बिकॉज हम लोग दोस्त पहले। तो सी हम लोग को कोई छुपाना नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे हैं वैसे हैं। पहले तो मैं एक लड़का बना रहती थी ना, बिकॉज मुझे सरवाइव करना था, मुझे देखना था कि मैं किस तरह से अपने आप को बचा के चलूँ। तो लोग मुझसे डरते थे। हाँ, बिल्कुल डरते थे। डरते थे मुझसे, बट अब लोग हमसे डरते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। शुक्र है। सोचते होंगे 2 एक जैसे हो गए, हमको वैसे ही ना बुलाओ। अच्छा शमून, आप ये बताएं कि आपने मूवीज़ भी की, मूवीज़ प्रोड्यूस भी की, आजकल एक्टिंग भी कर रहे हैं, कौन सा मीडियम है जो आप समझते हैं कि आपके दिल के बहुत करीब है और आप ज़्यादा करना चाहते हैं?
असम आई थिंक डायरेक्शन इज समथिंग आई ऑलवेज लाइक्ड। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं ना बाय कैरियर आई एम ए डायरेक्टर। ओके, एक्टिंग करवाते चले गए लोग मुझसे, तो मैंने वो क्राफ्ट सीखा थोड़ा सा, कुछ लोग पसंद किया लोगों ने, तो मैं चल पड़ा। बिल्कुल। फिर वो वार आई बिलाल लशारी की, उसमें वो जो मैं विलन बना, बहुत कमेंडेबल रोल था आपका वार में, और मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया वो। जी जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो इंडस्ट्री में एक चीज़ बन गई। यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप एक चीज़ टाइप में कास्ट हो जाते हैं, हाँ। बस वो विलन विलन विलन, फिर एंटी पाकिस्तान फिल्में मुझसे करवाना शुरू कर दी मैं। बट नोबडी आई डिड नॉट फील द सेम एज वर्किंग विद बिलाल लशारी, वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर ही। बिल्कुल। जब से कोरोना आया ना, कोविड ने आके आपकी जो मेंटालिटी है वो चेंज कर दी। नाउ रिमेनिंग एट होम वॉचिंग समथिंग, उस चीज ने आपको लत लगा दी कि यार मैं तो एक वीक का माल मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं क्यों जाऊं सिनेमा में टाइम वेस्ट करूं, पैसे खर्च करूं, 1200 रुपए 1300 रुपए 1500 का रुपए का टिकट, टिकट, 2-1500 और पॉपकॉर्न्स खाओ तो, पॉपकॉर्न्स खाओ। और शेरी और मैं अगर जाएं तो हम तो बड़े वाले पॉपकॉर्न्स सोचें लेंगे। कैरमल पॉपकॉर्न। कैरमल पॉपकॉर्न। तो वो जब इतना पैसा 3-3.5 हजार रुपए लगा के भी आप अपने मोबाइल में ही लगे हुए हैं, हाँ, तो भाई फिर फायदा क्या हुआ? तो मैं बस यही कहता हूँ कि या तो इस इंडस्ट्री को बाकी फिर बंद ही कर दें और आ जाएं ओटीटी की तरह। हम अनफॉर्चुनेटली आज तक ओटीटी नहीं डेवलप कर सके पाकिस्तान में। सोचिए, हालांकि हमारा अगर आप देखें प्लेस, उनका लेवल बहुत बेहतर हो चुका है। अगर फिल्म इंडस्ट्री डाउन हुई है तो ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ऊपर गई है। यस यस। अच्छा शेरी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कोई कम बैक करने का इरादा है टीवी में? कोई सोच रही हो तुम कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स ऑफर हों तो तुम कंसिडर करोगी? क्योंकि अब तो तुम बहुत मूडी हो चुकी है, मुझे नजर आ रहा है। ओह माय गॉड, नो। अब नहीं, सिर्फ पसंद का काम करोगी अब तुम। यस, अब मैं सिर्फ अपनी पसंद का काम करूंगी। नहीं, स्क्रिप्ट मजे की नहीं आ रहे ना आज। मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों ने दुर्ज बनाई थी अपनी, हम दोनों की, और मैं उसमें कहता हूँ तुमने पूरा हेड शेव कराया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक लीडिंग मॉडल एक्ट्रेस का आपने हेड शेव करा दिया। मैंने नहीं आप कराया। ट्रेनिंग करना चाहते थे अल्लाह उस की वक्त। कसम, आप इससे पूछ लें क्या हुआ। सीन रुक गया था। अच्छा। क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था कि हेड शेव नहीं होगा। मैंने कहा था नहीं, मैंने कंसीव किया है, हेड शेव होगा। सीन के बीच में, सीन के सीन बीच के में। बीच में इसके इतने लंबे बाल। हाँ, मुझे मैंने पता इससे कहा, है। भाई तो मैं सजा दिखा शैम्पू रही के हूँ, इख्तियार करती थी। Yes. हाँ, इतना मैंने कहा बाल काट लो, सीन डेवलप हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। कहती नहीं, पूरा गंजा करें मुझे। मैं रुक गया, मैंने कहा 1 मिनट, रात के 4 बज गए। अल्लाह। अब जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं वो लोग भी देख रहे हैं कि पागल हो गई औरत। कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे गंजा करें लगे जैसे ये बस। फिर इसने करवाया। अच्छा, वो सीन को इधर से भी शूट करना है, उधर से भी शूट करना है, 3 एंगल से शूट होना है। अच्छा। तो वो हर थोड़ी देर के बाद रोकता था कि भाई और ना कट जाए, फिर यहाँ से कैमरा, फिर वहाँ से कैमरा। तो 4.5-5 घंटे में वो 1-1.5 मिनट का सीन हुआ था। और मैंने तो उसके लिए वेट भी कितना पुट ऑन किया था, 80। तो वो बड़ा रिस्की जोन में चली गई थी। बिल्कुल। मैं कहता था भाई देखो, सुबह उठ के मैंने ही देखना है। बहुत मेथड एक्टर थी ना ये बनी हुई। ये देखे ना, अभी तक है। वो दोस्त आज तक है, ना उतर सका। नहीं, ये तो खुशी के हैं। फूला ना समाना, इसी को तो इससे कहते तो हैं। कहते फट ना जाओ। अच्छा, उन्हें सीरियस नोट बताओ कि तुम्हें किस तरह के अब कैरेक्टर्स करना चाहती हो, जो तुम ऑफर स्क्रिप्ट किस तरह का तुम्हें पसंद आएगा? रूटीन के ना, अच्छा, डिफरेंट हो। मैं चाय ले आई, खाना खा ले, ये नहीं इस टाइप के ना हो। एग्जैक्टली, खाना छीन लो। चाय फेंक दो। वो चाय एक केमिस्ट्री देखिए आपने हम दोनों की। खाना छीन लो, खाना चाय छीन लो, फेंक दो। बिल्कुल। तो कुछ तो डिफिकल्ट हो ना, कुछ मुश्किल हो, जो लोगों को भी लगे कि नहीं एफर्ट हुई है भाई। ये नहीं कि नॉर्मल ड्राइंग रूम सीन्स नहीं करने, ड्राइंग रूम, कमरे बिल्कुल। ये नहीं अब तो घरों से बाहर बहुत कम हो जाते हैं। यस, तो कुछ आए ऐसा तो अब हम मजा मिस आए। करते हैं। पहले फोन आते थे, यार चलो दुबई ड्रामा हो रहा है, चलो वहाँ जा रहे हैं, हम Outdoors थाईलैंड होती जा थी, रहे हैं, बिल्कुल। इवन इस्लामाबाद और इधर उधर के। अब आवाज ही नहीं आती। अब बस सब डिफेंस आ जाए शमून भाई सुबह 10 बजे। एग्जैक्टली, पहले कितने प्रोजेक्ट्स होते थे इस्लामाबाद, लाहौर। मैंने तो कराची से बहुत कम काम किया है, मुझे इस्लामाबाद और लाहौर वालों ने बहुत वेलकम बुलाया किया था, और मैंने बहुत काम किया वहाँ से। तो मैं भी मिस करती हूँ कि भाई वहाँ, और स्क्रिप्ट्स अच्छे होते थे, मजा आता था। बहुत आपको अच्छा करने काम में। होता Yes, था। yes. इसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक। और आपको पता है कि जब दोस्त आए हों तो वक्त का पता ही नहीं चलता। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कि एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की स्किल्स पे ट्रस्ट करते हैं। आज चूंकि मैं शौहर हूँ और मैं सोचो जी मैं शौहर हूँ तो मैं जी रोब जो कह रहा हूँ वो जमाऊंगा। ठीक हूँ कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हम दोस्तों की गुफ्तगू जारी थी। अच्छा शेरी, मैं ये कह रहा था कि तुम मुझे मिली हो ना इतने अरसे के बाद, तो मेरे जहन में एक फिल्म चल रही है हमारे शोज़ की। अच्छा इस शो में छोटे छोटे सेगमेंट्स भी हैं गुफ्तगू के अलावा। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है प्ले माई सॉन्ग। सितारों का जहां। जो हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए हम पीटीवी आर्काइव से एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो आपके लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मुजरत नज़ीर साहिबा, क्या एक तो आवाज़ और ऊपर से शक्ल इतनी Personality, खूबसूरत, कोई ओह। पर्सनैलिटी मैं कहता हूँ। अच्छा मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर की जो हीरोइन है मरी नहीं। हाँ वो अभी भी जिंदा है। मेरी बात सुने, कुछ हिंट मैं दे रहा हूँ आपको हाँ। कि फिल्म की हीरोइन अब बहुत जल्द आपको फिल्म बनानी पड़ेगी। है ना? बिल्कुल, एक मल्टी स्टारर बनाने की। है लाइनअप। अच्छा ओह, मैं बताऊं ना आपको, जो भी अब मैं काम करूंगी ना, अगर डिफरेंट करूंगी तो मेरा मियाँ खुद ही मुझे डिफरेंट डिफरेंट ये काम मुझे दिला रहा है ना। खुद ही बनाते हैं हम दोनों अपने लिए जो हम करना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे अभी बता रहे थे शमून कि तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम शुरू किया है। तो तुम तो इतनी आर्टिफिशियल हो नहीं, पर इंटेलिजेंट तो तुम बहुत हो। अपनी इंटेलिजेंस ही तो लगा रही हूँ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यू नो। मुझे सिखाया इन्होंने। अच्छा इन्होंने सिखाया। बिकॉज जिस तरह से ये मेरे पार्टनर हैं उसी तरह से ये मेरे टीचर भी हैं। ही टीचर्स मी एवरीथिंग। टीचर की रिस्पेक्ट करती हो? ओह, मैं वैसे भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सीनियर भी, बॉस भी, टीचर भी, एंड माय बेस्ट सीनियर फ्रेंड। पे कुछ ज्यादा जोर दिए शमून। सीनियर पे हाँ। यस, क्या मतलब है इस ताकि मैं बात का? छोटी लगूं। जबकि मुझे लगता है मुझसे पहले से काम कर रही होगी ये। यस नो, यस नो। नहीं, फिल्म मैंने फिल्म आपने पहले की थी फिल्म शायद। मैंने तुमने पहले। यस, फिल्म में मैं सीनियर। देखा? मगर ड्रामे में वो पहले ओह आए ये थे। इन्होंने किया था। अच्छा घर में कभी कभी ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो तो तुम्हारी सजेशन होती है कि नहीं इसको ऐसा करें, तो शमून सुनते हैं कि नहीं सुनते फिर? सुनते हैं, बिल्कुल सुनते और तुम सुनती हो उनकी कि जब वो कह रहे होते हैं? हैं, बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा वेरी ओबीडिएंट आप दोनों हैं एक दूसरे के हैं। एक दूसरे के लिए इसलिए काम में ओबीडियंट हैं कि एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की स्किल्स पे ट्रस्ट करते हैं। आज चूंकि मैं शौहर हूँ और मैं सोचो जी मैं शौहर हूँ तो मैं जी रोब जो कह रहा हूँ वो जमाऊंगा। ठीक हूँ कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। या जी मैं बीवी हूँ तो मैं जो कहूँ, एक प्रोजेक्ट है उसकी बेटरमेंट के लिए दोनों के सजेशंस जो हैं वो बराबर आते हैं। अच्छा शहरी जो भी इनपुट देती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है। ये नहीं कि अब ये कहे कि नहीं ये शॉट यहाँ नहीं पहाड़ पे चल के करना है लेकिन आप लोग करके आए मैं तो घर बैठी हूँ। शी विल मेक श्योर दैट शी इज देयर
to execute that part. So she helps me in the process if we have added that part. दुर्ज एक बहुत मुश्किल फिल्म है, उसे कभी देखिएगा। यानी हमने ऐसा ऐसा वक्त गुजारा है कि हम सोचें ये खातून है और ये पहाड़ों पे पत्थरों पे 2-2 दिन हम वहाँ रहे हैं, बगैर किसी कैंप, बगैर किसी रूलेट के, बगैर किसी वैनिटी के। ये पहाड़ों पे पत्थरों पे हम लोग मतलब अपने सारे काम शाम वहाँ करते हैं। तो हम 2-2 दिन घर वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि 600 किलोमीटर का ड्राइव था। एवरी 3 डेज हमें 500 किलोमीटर जाना, 500 किलोमीटर आना। तो हम आगे पहाड़ों पर रहने लग गए। तो हमने वो एब्जॉर्ब करना शुरू किया कि अगर केव्स में रहे इंसान तो वो कैसा फील करता है, बॉडी लैंग्वेज कैसे। तो हम वैसे ही हो गए थे। हम मज़े की बात बताऊं आसिम कि इन्होंने मुझसे दुर्ज में कैमरा भी ऑपरेट करवाया, मतलब मुझे ट्रेनिंग दी बकायदा। मैंने ड्रोन भी ऑपरेट किया, मैंने कैमरा भी, और मेरे लिए बिल्कुल नया था सब कुछ। और एक रात पहले इन्होंने मुझे ट्रेन किया, अगले दिन हम लोगों ने जाके वो शॉट लिया है सुबह। कोई सनराइज सीक्वेंस था, पूरा सीक्वेंस शूट किया शरीर ने, एंडिंग सीक्वेंस भी, वो भी, और वो सनराइज पे से सनराइज हो रहा था और ये निकलते हैं उसमें से। वाह जी। और मैं घर आके ना कांप रही थी। क्रिएटिव तो शुरू से ये है बहुत ना, बस इसको ट्रेनिंग की जरूरत थी, वो आपने दे दी। इसके साथ ही हम अपनी लास्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और मजे की बातें, और हमारे साथ हैं शेरी और शमून। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान भी मुझे शेरी की कुछ क्रिएटिविटी की बातें मुझे पता चल रही थी। तुम तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हो। देखा आपने, ऐसी थोड़ी हम लोग दोस्त हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई तुम्हें प्रोजेक्ट मिले शेरी एज अ डायरेक्टर, तो तुम शौक से करोगी? बहुत शौक से करूंगी। अच्छा, बहुत शौक से करूंगी, लेकिन इनकी मुझे इनपुट सुपरविजन चाहिए। यस, सुपरविजन चाहिए होगी। सो बेसिकली इट्स अ ड्रीम टीम, तुम लोगों का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। यस। अच्छा ये बताइए आप दोनों कि सोशल मीडिया का जो आजकल दौर चल रहा है, ये कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं हमारे काम के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से अगर आपको वक्त के साथ चलना है तो जो जो चीज़ें वक्त के साथ तब्दील हो रही है उनको अडॉप्ट लाजमी करना चाहिए। हाउ इंटरेस्टिंग। बहुत ज़रूरी है ये कि अगर आप पीछे बैठ के सोचते रहेंगे कि अच्छा ठीक है, अब जैसे पहले ज़माने में टीवी थे, वो चेंज हुए, अब प्लाज्माज आ गया, अब एलईडीज आ गए, तो चेंज हुआ ना, आपने लिया। बिल्कुल। तो ये भी एक हमारी जॉब का हिस्सा है। बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट ये है, और मैं समझती हूँ कि होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने आप को आपको अपडेट ज़रूर रखना चाहिए हर वक्त के साथ। बाकी अब आप बताएंगे। यस आई एग्री, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखें कि जितने भी सीनियर एक्टर्स आज भी वो क्यों रेलेवेंट लगते हैं, बिकॉज ही अडॉप्टेड the change of the cameras, the change of the technology। और वही फिर पसंद भी आते हैं लोग। ज़ाहिर नई जनरेशन को मज़ा आएगा सीनियर के साथ काम करके कि यार हाँ ये हमें समझ रहे हैं। अब हम खड़ूस बन जाएं, नहीं भाई हमारे ज़माने में ये तो नहीं होता था, हमारे ज़माने भाई आपका ज़माना ख़त्म। अब मैं भी पहले देखता हूँ, फिर हम अपने बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं। उनको हर बात पे ये बताना कि जी हमारे ज़माने में क्या होता है, इज़ नॉट रेलिवेंट, लिसन टू देम नाउ। जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर क्राफ्ट या एक्टिंग टैलेंट देखने की बजाय ये देखते हैं कि आपकी फॉलोइंग कितनी है। आप पोस्ट लगाएंगे तो ड्रामे की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो चाहे कैरेक्टर आपको सूट करता है नहीं करता, उसके लिए आपकी ये एक मुझे सिर्फ इस चीज़ पर एतराज़ है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब एडवर्टीजमेंट बेस्ड ड्रामा बन जाएगा ना, एक वक्त था आसिम जब हम लोग शुरू में काम करते थे तो हमारे ड्रामों के पीछे भागा करते थे एडवर्टाइजर्स। बिल्कुल। कि हमें दे दें, हम आना चाहते हैं। बिल्कुल। वक्त पलट गया। आसान प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, उन्होंने जाके एडवर्टाइजर के सामने जो है ना अपने आप को पेश किया। आप बताइए मैं आपका साबुन कैसे बेचना है, आप बताइए आपका टूथपेस्ट कैसे बिकेगा, नैपीज कैसे बेचनी है। अल्लाह। तो उन्होंने बताना शुरू किया, कर दिया। इस सेगमेंट में क्या किया कि हम आप दोनों के सोशल मीडिया पे गए, तो उसमें आपकी पिक्चर्स हमने सेलेक्ट किए, तो आप प्लीज बताइएगा कि उस पिक्चर के पीछे कहानी क्या है। ठीक है, चलें जी। ओह वाओ।
वैलेंटाइन। ये शमून आपका आपके पेज पर है। ये मेरे पेज पर है, ये वैलेंटाइंस डे था। अच्छा, और ये अपनी काजल लगा के ना, कैप पहन के। हाँ, कोरियन बनी हुई है। और मुझे लग रहा है किसी कोरियन लड़की के साथ निकला हुआ है। यस। वाह जी, तो ये हमने निकलते हुए तस्वीर जब बहुत खा लिया था, तो अपने मोटापे चेक कर रहे थे हम दोनों। ओह, ये तस्वीर। ये बालों वाली तस्वीर कब मैंने नहीं देखी। सुनो, मेरे बाल हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गंजा हूँ। यार ये तस्वीर थोड़ी सी ट्रीटेड भी है। हाँ। ये मैं कहीं काम कर रहा था, कोई कुछ एडिटिंग का, तो किसी ने खींच ली थी। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ये कहाँ की तस्वीर है। जी, ये ईद की है ईद का और दिन है। हमारे एक फ्रेंड थे जिन्होंने अभी अपना नया क्लोथिंग लाइन स्टार्ट किया अच्छा, है। ये अच्छा, उन्होंने अच्छा, हमें ओके। गिफ्ट किए थे ईद पे, तो ये हमने उनके लिए खिंचवाई थी तस्वीर। और ये हमारी भांजी का कमरा है, यस। अच्छा, वही मैं देख रहा था, पेंटिंग जैन कुक के पीछे। पीछे जेके हमसे ज्यादा लाइक्स ना जैन कुक को लगे हैं, पता है? यस, पीछे जेके की। मैंने कहा लो, लोग तो इसके ऊपर ओ जेके व्हाट आर यू डूइंग देयर, और ये और वो। जनरली मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन जिस टॉपिक पे बात हुई वो ज़रा दिल को अच्छी नहीं लगी, तो सोचा कि इस मौजू पे मैं ज़रा कुछ वजाहत दे दूं अपनी तरफ से भी। ये अपने कैरियर के तकरीबन 20 से 25 साल लगाते हैं, तो आके हर तबके में अपना नाम बनाते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, और रोज़ अकेले निकलते हैं अपने घरों से, अकेले मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे जाके धूप में, गर्मी में, मिट्टी में काम करते हैं। पसीना भी बहता है, खून भी बहता है कभी कभी। ये याद रखो यार कि ये जो YouTube है, स्नैपचैट है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये अल्लाह ना करे किसी दिन बंद हो जाए ना, तो आप लोगों को अपनी पहचान के लिए इधर उधर मारा मारा फिरना पड़ेगा। वाह, दैट इज ट्रू। तो ये आपको थॉट आई कि भाई आपने ये बात करनी है। सिर्फ एक बात कहता हूँ, कोई भी हो, मुझे तकब्बुर लोगों का पसंद नहीं है। जब वो पब्लिक का हो जाता है ना, आप घर में तकब्बुर करें, आप दोस्तों में कर लें, when you go public with like arrogance, that is the only thing I don't like about people. बल्कि अगर इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कितना अप्रिशिएट किया था कि इन्होंने जो एक वीडियो बनाई थी, जो किसने कहा था कि कौन फ़ाद मुस्तफ़ा, तो फिर बुशरा अंसारी आपा, उनके ऊपर किसी ने कहा कि जी वो कौन है, तो आपने इतना अच्छा जवाब दिया था। आई वॉज रियली, भाई बहुत अच्छा जवाब दिया। बुशरा आपा का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा मुझे खुशी हुई कि मेरे जो मुजाहिद हैं वो आज भी हैं। मैंने कहा बुशरा जी, हम बचपन से आप लोगों के नाम देखते आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोगों ने हमें हंसाया है, हमें रुलाया है। कोई बच्चा आज का आके इस तरह आपको कहे, होंगे आपके फॉलोअर्स होंगे, बिल्कुल मैं उन लोगों को बुरा नहीं कहता जो उनको फॉलो करते हैं, लेकिन यार रिस्पेक्ट इज बेसिक आपकी मैनर्स और एटिकेट्स में होती है। और खुद बचपन से देखते आ रहे होंगे। और फिर आसिम, आपके जो ये बच्चे हैं ना, इनमें एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगने लगी है। हमारी तरबियत ऐसी है कि स्टूडियो में या किसी मेकअप रूम में हम बैठे होते हैं और सडनली कोई सीनियर आ जाता है ना, हाँ, तो हम ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, हो सकता है वो हमें ना पहचानते हो, हमें नाम भी ना याद हो उनका, बिल्कुल। बट हमें बुजुर्ग होने के नाते, बड़े होने के नाते बैठें, आप बैठें। ये तो बेसिक अपब्रिंगिंग आपका बैकग्राउंड बताती है। अच्छा जी, अब शेरी के हम उस पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे। ओह, अच्छा, मैं समझ रहा था हम दोनों का कंबाइन हुआ है। ये भी वही है। वही, बस ये ये एंगल फर्क है। ओह यस, ये मेरा फेवरेट एंगल है। ये तुम्हारी साइड है ना। ओह यस, दिस साइड। अच्छा, शहरी के बारे में ना तस्वीर में देख के किसी को लगा कि ये कोई सनबर्न हुआ हुआ है इसको। हाँ, ये ब्लशर इतना ज्यादा लगा दिया था। तो इसने मेकअप किया था लिटरली ऐसा। ये लाल वाल इसने लाल किया मैंने हुआ किया था। अभी हुआ वो था, जरा कुछ फिल्टर्स भी शायद। ओह माय गॉड, वाओ शेरी, व्हाट अ ब्यूटी। यस, दिस इज माय फेवरेट पिक्चर। है ना? यस, ये रीसेंट है, थोड़ा सा हाँ, पहले का। अभी कल परसों की है, नहीं, ज्यादा नहीं, पुरानी not नहीं कल परसों। हाँ, Yes, बस 1-2 साल पुरानी बस। नहीं, 3 महीने पुरानी। 3-4 महीने पुरानी। 3-4 महीने पुरानी। Yes. चल, ये उसी कमरे की है, वो देखो उसी जैन कमरे कुक के पीछे वही जैन है, कुक है। वही जैन Yes. कुक का ही है। मैंने आपको बताया ना, सी रबर Chewing gum। ये जैसी पतली होती है ना, फौरन शूट कराती शूट कर लेती है। अच्छा करती है बहुत। है। ये है 100-150 साल पुरानी। ये एटलीस्ट 2000 years ago। 2000 years ago नहीं, 2013 or 12 maybe। वाह, Yes. लेकिन क्या पिक्चर है क्या खूबसूरत। यार, ये तुम्हारे पास कहाँ है ये पिक्चर? देखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट। I love you always, forever, near and far, close
closer. I love you always, forever, near and far closer. I love you always, forever, near and far closer. अमेजिंग, बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा जी, चलें जी, टाइम का पता नहीं चला। इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच शेरी, बहुत शुक्रिया शमून, इतना अच्छा लगा आप दोनों आए। आप दोनों पहली दफ़ा आए, कैसा लगा आपको मेरे शो पर आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक तो मैं पहली दफ़ा आई हूँ और मैं इतने सालों के बाद मिली हूँ, तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है। बस मैं फूले ना समा। फूले ना समा। आसिम, आपका शो मैंने देखा जब ऑनलाइन मुझे भेजा, मुझे एलिगेंट बहुत लगा आपका शो। आपने एक क्लास जो मेंटेन रखी हुई है, द काइंड ऑफ गेस्ट्स दैट यू हैव कलेक्टेड, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्लासी शो happening in Pakistan right now, and we wish you good luck for more shows, more seasons inshallah. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी दिल की बातें, और थैंक यू आपका कि मुझे आपने शेरी से मिलवा दिया। Thank you for calling us. और आप फिर से गायब मत हो जाना और मिलती रहना। Yes. सीजन 6 में फिर आएंगे हम। हाँ, इंशाल्लाह। चलिए जी, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम एंड PTV डिजिटल। अल्लाह हाफिज़। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का